कहिएगा तो हम कुछ करवा देंगे, जगह दे देंगे, आप बहुत जल्दी सीखेगा। प्रैक्टिकल वाला में बहुत जल्दी सीखता है। भाई किताब में इतना प्रैक्टिकल दिया हुआ ना, उसी से करवा देंगे तो घर पर करोगे तो एकदम परफेक्ट दिखेगा। आपने घर से बना कर लाओगे, देखो कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उदाहरण के जैसे मान लो तुम्हारा दिया है बेलन और शंकु का उदाहरण दिया 10th में शायद। एक ही ऊंचाई का बेलन देखते ना कि नापता है कुछ लोग इससे पेट्रोल या फिर पानी नापता है। यहाँ आपके तो सारा में कुछ होगा नापने वाला है इंजीनियरिंग, इतना बड़ा है 50 mm 100 mm का होगा। उसी ऊंचाई का बना लो शंकु ना है तो बेलन का आयतन क्या होता है? 10th का है, कोई ये बताओ जो जानेगा हाथ उठाओ। बेलन का आयतन पढ़े हो तो हाथ उठाओ। 10th में दोनों तो पढ़ लिया है तो क्या देगा उसके लिए? पाई आर स्क्वायर एच होता है ना जी, पाई आर स्क्वायर अच्छा पाई वही नहीं होगा, बताया जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। और शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 है। एक ही ऊंचाई का एक ही आधार का हम शंकु बना लें और शंकु में 3 बार बालू भर लो, 3 बार बालू, पूरा बालू नहीं होता है, पूरा भरो और लेकर के डालो बेलन में 3 बार, क्योंकि पूरा भर जाएगा। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है 1/3 क्यों होगा। ऐसे बाकी प्रैक्टिकल है, बात आगे सब बताएंगे। तो हमारा कहना है कि तुम लोग प्रैक्टिकली सीखो। कठिन जो है गणित में उतना कठिन है और कुछ रखना शुरू करते हैं, लेकिन हमारा है कि तुमको जो आसान वाला है उसको ऐसा बता दिया जाए कि तुम आराम से कर लो। तो शायद कराएंगे हम लोग। तो इस बात को हम बता दें कि पहली बात देंगे स्कूल आना तो जाना 4 घंटा कम से कम, और जो तुमको नहीं आए जैसे गणित है, विज्ञान है, हम लोग हैं जिस विषय के हैं बता ही देंगे तुमको। अब बाकी विषयों का संस्कृत है या इतिहास से भूगोल, इतिहास का चलो तुम लोग पढ़ लेंगे, हम लोग किताब दोगे तो पढ़ेंगे तो हम लोग बता देंगे। अधिक कुछ जानकारी हम लोग होगी तो सिखा देंगे उसमें। सब विषय कुछ हो जाए तुम लोगों का, है ना? क्योंकि तुम लोगों को तभी है सौभाग्य 3 टीचर तुम्हारे यहाँ हैं और 1 से 10 तक क्लास देख रहे हैं। बड़ा कहीं कहीं एक टीचर है। पहले बोल रहे थे कि गगया में 3 को हैं तो हिमाचल से कभी नहीं आना जाना करते हैं, 2 में चालू होने वाला 1 बच जाएंगे। और हमको तो हाँ घूमते रहते हैं, हेडमास्टरी सीखते हैं, बाकी वही प्रभावित। तो तुम लोग अगर हौसला बनाओ कि नहीं हमको लोग पर कुछ सर समय दिया जाए तो हम अच्छा करेंगे, तो हम सप्ताह में 2-3 दिन भी आएंगे तो हम लोग कुछ भला हम सोच के करेंगे हम लोग। लेकिन भागने वाली समस्या ये तो बड़ा गड़बड़ है। आगे बता दो भागने वाले होंगे कि रहने वाले होंगे, इस संख्या इन लोगों को लगा कुछ ठीक है नहीं। बालिकाओं की संख्या बालकों से हर समय अच्छा रहता है, 10th क्लास हो चाहे नहीं। पता नहीं बालक के लोग क्या करते हैं, क्या इन लोग का उद्देश्य है। जीवन का कुछ उद्देश्य है कि यही पढ़ रहे हैं। अच्छा पैसा सब कुछ खरीदा जा सकता है पैसा से, तो क्या नहीं कर। अच्छा जो ट्यूशन नहीं पढ़ सकता, पैसा उसके पास नहीं है, उसके मैंने अफसोस होता था। एक काम करो, तुम डेली स्कूल आओ, स्कूल रहो और घर पर चलाना समय 2 जैसा कहते हैं। और मन में भाव रखो कि हमको अच्छा भगवान पढ़ा दे, गुरु लोग का आशीर्वाद मिल जाए। ऐसे 5-5 का हम बता देखो उसको कैसे अच्छा कराते हैं। ट्यूशन वाला से अगर अच्छा नहीं बता ना तो आदमी। अच्छा कितने लोग का फर्स्ट डिवीजन से पास करने का मन है तो हाँ तो सर कितने लोग फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन से के पास करना चाहता है? हाँ तो सर थर्ड डिवीजन से पास करने वाला तो फर्स्ट डिवीजन से। फेल करने वाला भी कोई है चाहता है कि फेल कर जाए?
फेलो नहीं करना चाहता। फर्स्ट डिवीजन पास करना है तो सोमवार से रोज स्कूल, शुरू से लेकर शाम तक। कितने लोग करना चाहोगे तभी फर्स्ट डिवीजन पास करोगे? कितने लोग नहीं करेंगे वहाँ से उठाइए, चाहे जो हो जाए सर। सुबह से शाम तक तो नहीं रहेंगे। कराएंगे हम लोग एक शर्त है उसमें, एक दक्षिणा देनी है। 9 साल 10 सालों की दक्षिणा देगा। 9 साले कितने लोग देगा पहले हाथ उठाओ। 9 साले जो कुछ दक्षिणा देंगे उनको तभी हम लोग बंद कर देंगे। गुरु मंत्र देंगे हम लोग। गुरु दक्षिणा समझ रही है। 9th क्लास के जो बच्चा 9 के लिए केवल है, 10 के लिए 9 साल जो हम लोग का कहना मानेगी, है ना, हम लोग के बताए हुए रास्ते पर चलेगी, है ना, तो कितने बच्चे हैं? दक्षिणा देगा ना तुम लोग, तो गुरु दक्षिणा देगा तुम लोग के नहीं देगा? अच्छा, इतना लोग देगा तो खड़ा हो जाओ। ऐसे पता नहीं कष्ट हो गया, बड़ा कष्ट है ना, बड़ा कष्ट रे। दक्षिणा देगा ना जी। एगो ऐसे है सारा जैसे गुरु से, है ना, तो उन्होंने से कुछ लेकर आओ, लेकिन ख्याल रहे कि कोई कुछ दूसरा कोई देखे नहीं, ठीक है, कोई उसको देखे नहीं। बड़ा कठिन सवाल था, लेकिन तुम लोग जैसा ढेरे चेला लोग भी था एकदम गुरु दक्षिणा देवे करेंगे सर, है ना, जैसे सब तो खड़ा हो गया, लेकिन गुरु दक्षिणा तो निभाना पड़ेगा। तो खड़ा हो गया तो बैठने भी नहीं देंगे हम। हाथ उठाता तो फिर गप से नीचे रख देता ना सर, अब बैठेगा तो पकड़ा जाएगा ना, इसलिए खड़ा करवा दिया। तो देखने लगे कि खूब घर से लोग काही जाही ड्रम ला रहा है, बेटी का ब्याह करना है गुरुजी का। तो सर आपका तो नहीं है इस तरह से ना, सर का नहीं है, इसलिए घबराना नहीं। एक शिष्य सानू जैसा था, वो तो चुपचाप ऐसे ही हाथ बिना खाली हाथे लौट आया। तो पूछे गुरुजी सानू से कि क्यों जी सानू क्या बात है, तुमने कुछ क्यों नहीं लाया? तो क्या बोल रहा है भाई उस शिष्य बोला कि गुरुजी कोई देख रहा हो चाहे नहीं देख रहा हो, मैं तो खुद देख रहा हूँ कि मैं घर से चोरी करके सामान ला रहा हूँ। गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए कि सही में वास्तविक चेला यही है, ठीक है। जितने भी शिष्य ने जो सामान लाया था सब सामान को वापस कर दिया गया, और वही जो अकेला शिष्य बचा वही असली शिष्य था, बाकी नकली शिष्य है, ठीक है। तो तुम लोग असली शिष्य है कि नकली शिष्य? असली असली तब तो संकल्प दिया जा सकता है। क्योंकि साल भर बाद हम उनको देखेंगे कि हुआ कि नहीं। करना ये है कि आपको अपने घर में, सभी घर में कुछ जमीन होगी। किसी के ऐसा भी है कि एको बीता जमीन नहीं है, एको कट्ठा, एको डिसमिल जमीन नहीं है। कोई ऐसा है क्या? सानू है भाई एगो, लेकिन तुम्हारा अपना घर है ना जी लठदाग में, वहाँ तो ढेरे तो 10 एकड़ जमीन है भाई। कितना जमीन कितना है? 10 से कम है? कितना? 5 है? 5 है ना जी? 5 तो हमारा एको नहीं है, एको एकड़ जमीन नहीं है। तो सुनो, तो करना क्या है कि आपको जुलाई महीना है, अगस्त महीना में डेट हम बताएंगे इस तारीख तक, अपने घर में एक पेड़ लगाना है। एक पेड़ लगेगा जो लगाइए, आम का हो चाहे जामुन का हो, कटहल का हो, जो सब लो तुम लोग। फल वाला लगाओ इस बार, इस साल फल वाला लगाओ। अब बोलना गुरु जी के लिए है,
और वो 1 साल पौधा जिंदा रहेगा, तो अगले साल 300 रहोगे तो उसमें तो रहेंगे हम लोग देखने के लिए। दिखाना होगा, देखिए हम पेड़ लगाए हैं, चढ़ कर देख लीजिए। हम रक्षा भी करनी होगी, लगा दिया कहीं चढ़ गया, कुछ चढ़ गया, तब तो खत्म। सही लगाओगे ना एक पेड़ और दिखाना पड़ेगा कि हम देखिए और बना उसको कर घेरना होगा। पेड़ लगाना बहुत बड़ी काम नहीं है, ये तो इतना घेरा बड़ा कर जमीन दो है। की तरह घेरा लगा देंगे। करके तो हो जाएगा। तो बगल में आम लगा दिया, खड़ा हो गया वो, तो उसका तो निकल गया। अभी अगर 1 साल निकल गया, दूसरे साल 3 साल के बाद तो कुछ कुछ फल देना ऊपर रहता है। और जब भी तुम बड़े हो जाओगे ना, जब वही 4-5 साल तक हो जाओगे, तब तुमको बार बार याद तो आएगा, हम लोग याद आएंगे। देखो हम लोग तो जीवन भर इसी स्कूल में रहेंगे, ऐसा लगता है क्या? नहीं है लगेगा? नहीं हमारे जाने के बाद हमको भूल भी जाएगा लोग, पक्का भूलेगा, स्वाभाविक है। अगर हम पक्का भूलना है, ये नैसर्गिक क्रियाएं हैं, है ना। लेकिन वो पौधा देखेगा तो सर को याद याद आएगा, करेगा। मेरा याद आएगा, है ना। कहने से ही लगाए थे। करे सर कहे थे तो लगाए थे हम लोग पेड़, है ना। लोहरदगा से सर एगो आए थे, तो संकल्प लिए थे और पेड़ लगवाए। यही तो हमको तुम तो अभी से पौधा खोजना शुरू कर दो तुम लोग, है ना। अली कर दो कि हम एक पौधा लगाए हैं, ये नाम है पता इसी का है ना। और अगले साल जाकर हम लोग फिर देखेंगे कितना लग पाए, सुरक्षा उसकी। और वो पौधा तुमको संकल्प देगा, लगाए हो देखोगे। 10वां क्लास से इसलिए नहीं किया गया, 10वां क्लास भी लगा सकते हो, स्वतंत्र है ना। आपके विवेक पर हम छोड़ देते हैं उस चीज़ को, आप लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, क्योंकि अगला साल तो भेंट घाट नहीं होगा। क्योंकि उसका फल तुम्ही को है ना, आम है, अमरूद है, सब में इलाहाबादी अमरूद भी लगा है, पता नहीं कैसा ढेरे अमरूद का भी पौधा है। तो जो आज तुम यहाँ बैठे हो, इतना आनंद से बैठे हो, कितना आराम से लग रहा है। लगाया होगा, ये भी लगाया होगा, तो धन्यवाद हम लोग दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? दे रहे। ऐसा काम कर दें कि हमको भी धन्यवाद करके कोई दे दे, खुदा कितना अच्छा सुन लगता है। धन्यवाद, ये धन्यवाद हम लोग भी तो पा सकते हैं जी। तो इसको 10 अगस्त से पहले तक रखा जाए। 15 अगस्त के पहले लग जाना चाहिए, ठीक है। गड्ढा खोद करके बढ़िया से, और अब पौधा नहीं मिलता है तो कहीं से जुगाड़ करो। अच्छा मिल ही जाएगा, कैसे नहीं मिलेगा जी? मिलेगा मिलेगा। ऐसे कलमी मिल जाए आम तो थोड़ा पैसा लगेगा, लेकिन वो लगाओगे तो और अच्छा लगेगा। हाँ, लेकिन ऐसा छायादार थोड़ी बनेगा, वो छायादार नहीं बन सकता। ना, लेकिन तब भी सर बड़ा हो जाता है तो हो ही जाता है। का जी धनावंजी में एक से एक पौधा है, कलमी है सर, तो नीचे से ब्रांच से निकला। हाँ, रामजी कितना दूर है? खूब आम का बगीचा है, बेचता भी है लोग वहाँ। हाँ, क्या वो आम बेचता है? जैसा क्वालिटी वैसे बहुत अच्छा खासा एक व्यापार, बहुत तो काम कर रहा है। ये जो युवा है ना, ये अपना नाम लिख कर देगा कि हम लगाएंगे, हरे का नाम लेकर के लगाए हैं। ऐसा संकल्प वाले पर सर्टिफिकेट 15 तारीख से दे दे अपना रजिस्टर में लिख लिया जाए। हाँ, रजिस्टर में दर्ज हो जाएगा, सब पूछेंगे हम लोग, सबको रजिस्टर में दर्ज करना होगा। हम लगाए, ये चीज़ लगाए हैं, कोई क्या कहेगा कि भाई डर हुआ कि वो मर जाएगा या पकड़ चढ़ जाएगा, दूसरा बच जाए, वो लगा ले। हमको हजा नहीं है, लेकिन हमको एगो दिखाना होगा, एगो जरूर देखेंगे। अभी हम लगा कर रक्षा भी करना है। जहाँ हम थे पहले, वहाँ बहुत सारे पेड़ लगे, लेकिन हम क्या किए, अपने से 2 गो पीपल का पेड़ लगाए। उसके प्रति हमारा श्रद्धा थी, चिन्हता बहुत अधिक छा देता है, हम बहुत लंबे समय तक रहता है, बहुत लंबा समय रहता है, 50 साल तक जीवित रहेगा कम से कम। तो हमको लगा कि जब छोटा था ना, ऐसे धूप जाए, ऐसे हो जाए, बांस मंगा कर लोगों को खड़ा कराए, और शिवानी के ढोल में पलाए तो खड़ा पूरा हो गया था, अब छा रखता है। अब हम इस पृथ्वी पर रहे ना रहें, पेड़ तो और जीवित बाद रहेगा। में हमारी आत्मा उनको देखते रहेगी, और वहाँ जो लड़के होंगे याद करेंगे, कोई पेड़ लगवाए, नहीं भूलेगा। यही चाहते हैं तुम माध्यम से ये काम 1 साल के भीतर होना है, अगला साल देखेंगे। ये 9 साल जरूर करेंगे, 10 सालों के लिए हम बाध्य नहीं करेंगे, अपनी इच्छा इन लोगों की। और तुम लोगों को देखो यहाँ पता है कुछ किए, अभी बात होती है, तो वो जगाने का प्रयास किए था हम लोग। और तुम जो पढ़ोगे क्लास में, तो 9 साल से 10 साल बहुत भी हो जा रही है,
अगर यहाँ पर ब्लैक बोर्ड अगर हो तो यहाँ बढ़िया से मैंने कहा अच्छा बढ़िया चलाया सकता है। और 9 सालों को कहते हैं औजार बक्स लेकर आओ, तो उसको पहले सिखाएंगे कि कैसे कोड नापा जाता है, पहचान बनेगी, उसका उपयोग समझोगे। औजार बक्स खरीदते हो आप समझते नहीं हो क्या होता है उसका उपयोग। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। हाँ, कब से लेकर आया करो, उससे कुछ बातें होंगी बताएंगे हम लोग कैसे कैसे काम किया जाता है। वो कुछ बात हो जाएगी और गणित का प्रैक्टिकल इन लोगों को कुछ करवा देंगे, बता देंगे हम। बिना पैसा का नंबर 15-20 भर से हम बच्चा अच्छा है, बराबर आने वाला है तो 20 नंबर पाया। ये काम कर लेना है। तो 4 घंटा पढ़ने वाला संकल्प, डेली स्कूल आने वाला संकल्प, और ये काम और कर सकोगा, जो कर लेगा उसको किस अग्रसर करेंगे हम लोग। जो लड़का या बच्ची अपने घर में माँ बाप जो शराब पीते होंगे, ध्यानपूर्वक सुनो, बैठ जाओ, है ना, नशा पान करते होंगे, धूम्रपान करते होंगे, जो ऐसा करते हैं, अगर जो लड़का छुड़वा देगा, पूरा एकदम छुड़वा देगा, जो ऐसे का लिस्ट अगर मिल जाएगा, उसको बुला के स्कूल में उसको सम्मानित करेंगे और तुमको भी उसको कराएंगे, गार्जियन को भी और तुमको भी। बात समझ में आया? बहुतों के घर में, हमको नाम नहीं लेंगे, नाम लेने पर थोड़ा सा खराब लगेगा, यानी कि घर का माहौल ख़राब हो जाता है सर। माँ भी दारू पी लेती हैं, बाप भी पी लेते हैं और कच होता है ना जी। लेकिन तुम लोग प्यार से, जब वो नशा में नहीं हो, प्यार से बैठो और बात करो, बाबा से माँ से बात करो, ठीक है, कि क्यों पीते हैं, ये पैसा बचाएंगे तो ऐसे होगा वैसे होगा। उनको आगे दिखाओ कि आगे देखिए हमको पढ़ना है, हम पढ़ना चाहते हैं, उसमें थोड़ा बड़ा खर्च होगा, उस पैसे से आप बचाइए पैसा, है ना, तो आगे बहुत कुछ किया जा सकता है। इस तरह का बात करो तो निश्चित तौर पर तुम्हारा घर में सुधार आएगा। इस तरह से एक लड़का था जो हम आगे पढ़ाने के लिए बता रहे हैं टेक्निक्स, ऐसे ही वहाँ पर था का तिवारी करे, कौन तिवारी नाम था उसका, तो आया और हम पढ़ाई कैसे कर रहे थे, डांट टपट रहे थे, कुछ बातें आ गई थी ऐसे समझा रहे, तो आया छोटा ही लड़का था, 10th में गया, आकर सामने लगा रोने, वो जोर जोर से, क्या हो गया इसको भाई, बोला सर हमको हमारे पिताजी से बचा देंगे सर, पिताजी से बचा दीजिए, तब पढ़ रहा है, क्या हुआ जी, नहीं सर रात को जब पढ़ने पढ़ते हैं ना, पिताजी पी कर आ करके हमको लगते हैं डांटने डपटने मारने पीटने, हमको पढ़ने नहीं देते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं, सर बचा दीजिए हमको। लगा कि क्या करें, पिताजी को बुलवाए स्कूल में, जैसे तुम वो डांटते ना, कोई गलती करे डांट देते हम लोग हैं करते, उसी लज्जे में डांटे उसको। बाप हैं, बाप में हत्यारे हैं, बच्चे को पार कर बिगाड़ी बनाना चाहते हैं, ये जितना बोलना है बोले उनको। और बेचारा पीले पी आया ही था, वो तो अवकाश सोचे समझे, उससे डांट डपट कर भेजे, वो संकल्प कराए कि बच्चा हमारा जब तक पढ़ता है तब तक उसका डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, आप जहाँ पीना खाना हमारा दिए उस करिए, लेकिन उस बच्चे को आपको बच्चा आपका नहीं है, हमारा बच्चा है, तो आप कुछ किए तो आपको हम रहने नहीं देंगे, ऐसा कुछ करके छोड़े। बाद में थोड़ा कम किए और गार्जियंस मीटिंग बुलवाए, सभी का हम गार्जियंस मीटिंग बुलाया करते, अभी के ऐसा करिए जरूर, जितने लड़के के गार्जियन आ जाएंगे वो लड़के जरूर अच्छा करेंगे। गार्जियन बुलवा करके उस बीच में डांटे थे उस आदमी को हम, कि पानी पानी हो गया, हम ही नहीं डांटे, जितने गार्जियन आए थे वो सब लगे उसको करने। इसके बाद में वो खियाना कम कर दिया था, इसलिए जिसके माँ बाप अधिक जुड़े होंगे ना, बताना हम लोगों को, घर चल कर बात करेंगे उनसे, है ना। इस समय 4 बज गया है, तो तुम लोगों को लगता होगा कि ये सर हमको छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, वहाँ भी शायद चले गए होंगे। और हमको कॉलेज जाना था, क्या ये हो गया 4 बज गया बात। अच्छा ठीक है, हम लोग चलेंगे, प्रार्थना करके सब बोला प्रार्थना 5 मिनट से हो पाएगा, 10 गाएगा तो हो जाएगा, वो अच्छी प्रार्थना है। के बाद इसमें भाव है सुनो पर, सुन लो केवल, है ना, शब्द को सुन लो, है ना।
वह शक्ति हमें दो दया निधे, वह कि हमें दो दया पर सेवा पर उपकार में हम, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए, निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, वह शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए, निज जीवन सफल बना जाए। हम दीन दुखी निर्बल विकलों के, सेवक बन संताप हरें, सेवन बन जो हैं अटके भूले भटके, जो है अटके भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए, उनको तारे खुद कर जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, वह शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। ये इसका बोल है, आगे दूसरा और कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। बातें बंद। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच इस जिले के समाजसेवी, सेवानिवृत्त विज्ञान शिक्षक नदिया हिंदू उच्च विद्यालय के श्री शिवशंकर जी, जो कि एकल अभियान के विभाग प्रमुख हैं, साथ ही साथ पतंजलि योग पीठ के जिला इकाई के संयोजक भी हैं। पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, मुझे लगता है विश्व स्तरीय एक अभियान है, एकल अभियान, जिसके माध्यम से सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में, वनवासी वन जंगल पहाड़ में, तंद्राओं में, जहाँ जंगलों में छोटे छोटे गांव हैं, जहाँ
शिक्षा का अलग जगाना बहुत ही कठिन काम है। वहाँ एकल अभियान का विद्यालय वहाँ है, जो समाज में संस्कारित शिक्षा और बच्चों के मन में नैतिक, सामाजिक, बौद्धिक और राष्ट्र के प्रति प्रेम भाव विकसित करने वाला ज्ञान देने का काम इस एकल अभियान के द्वारा पूरे राष्ट्र में चल रहा है। एकल अभियान से संबंधित और भी बहुत सारे विषय की जानकारी हमारे अतिथि जी आपके बीच रखेंगे। साथ ही साथ एकल अभियान पतंजलि योगपीठ भारतीय स्वाभिमान ट्रस्ट के द्वारा राष्ट्र की उन्नति के लिए, देशवासियों के विकास के लिए विभिन्न तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं पूरे राष्ट्र में। इन कार्यक्रमों में कुछ कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। योग के द्वारा निरोग शरीर को प्राप्त करके एक युवा और सशक्त और निरोग राष्ट्र की कल्पना, साथ ही साथ विदेशों में जमा जो कि हमारे देश की जनता की गाढ़ी कमाई का, खून पसीने की कमाई जो नेताओं के द्वारा स्विस बैंक में और विदेश के बैंकों में जो पैसा चला गया है, उसको वापस लाने के लिए भारत स्वाभिमान ट्रस्ट इस काम में लगा हुआ है। हमारे केंद्र सरकार भी इस काम को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने का प्रयास कर रहा है। साथ ही साथ एक और बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है कि किस प्रकार हमारा जो देश है वह हरा भरा बन सके। आज जंगलों का अंधाधुंध कटाई हुआ है, जिसका परिणाम सामने है। कहीं अतिवृष्टि है, कहीं अनावृष्टि है, कहीं खंडवृष्टि है, समय से वर्षा नहीं, असमय वर्षा, कृषि का कार्य समाप्ति के बाद वर्षा होना, यह बहुत सारा चिंताएं हम झेल रहे हैं। विश्लेषण करेंगे तो हम पाते हैं कि इसका हम खुद हैं। हमने वृक्ष को काटा लेकिन उसके जगह पर वृक्ष लगाया नहीं। भारत माता का चीरहरण हम कर रहे हैं, अपने ही माता का चीरहरण कर रहे हैं। इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है? ये भारत माता क्या है? भारत माता कोई और नहीं, ये जंगल, ये पहाड़, ये धरती, ये झरने, ये नदियाँ, ये विद्यालय, ये बच्चे, हम सब भारत माता हैं। हम भारत माता के संतान हैं। और इतना होते हुए भारत माता कहते हैं, और ये भारत माता का वस्त्र क्या है? ये हरे हरे पेड़ पौधे, ये हरी हरी घास, ये चहचहाते पंछी, ये पर्वत कंदराएं, जंगल, ये भारत माता के श्रृंगार हैं, आभूषण हैं, वस्त्र हैं। और उस वस्त्र का हम लोग चीरहरण कर रहे हैं और पाप के भागी बन रहे हैं। आइए हम सब मिलकर जो इस तरह की बुराई हमारे समाज में व्याप्त हो रहे हैं, उसको हम समझें और वृक्ष लगाने का संकल्प लें। वृक्ष लगाना बड़ी बात नहीं है। कई बार हम लोगों ने वन महोत्सव मनाया, इको क्लब के माध्यम से, वन विभाग के माध्यम से बहुत सारा पेड़ पौधा लगाया। उनमें से हमने कितने पौधे को बचा पाया, ये महत्वपूर्ण है। 100 पौधे लगते हैं, 10 पौधे भी नहीं बच पाते हैं। सरकार का करोड़ों अरबों रुपया जो है वह बेकार चला जाता है, इसका परिणाम सामने है। हम लोग वर्षा के चलते तरफ रहे हैं, हमारी खेती पीछे होती जा रही है।
प्रोग्राम के लिए आज हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में श्री शिवशंकर जी का पदार्पण हुआ है और इनके माध्यम से बहुत सारे पेड़ पौधे विद्यालय में लगाए गए हैं। कुछ पौधे आप लोगों के बीच भी लाया गया है, कुछ औषधीय पौधे हैं, कुछ फल के पौधे हैं। श्रीमान के द्वारा विद्यालय में बट वृक्ष और पीपल का पौधा लगाया गया है। हमें संकल्प लेना चाहिए कि उससे हम बचाएं, उसका नियमित देखभाल करें और उसको क्षति होने से बचाने का प्रयास करें। हम सब मिलकर यदि ऐसा कर पाएंगे तो निश्चित तौर पर भारत माता फिर खुशहाल होगी। उन्हें उनके आंसू रोना नहीं पड़ेगा और हम प्रफुल्लित रहेंगे, खुशहाल रहेंगे, निरोग रहेंगे, क्योंकि वृक्ष हमें सब कुछ देता है और बदले में कुछ नहीं लेता है। कहा भी गया, आपका एक गीत भी गाया गया, नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना। क्या नदियाँ अपना जल स्वयं पीती हैं? नहीं। वृक्ष अपना फल स्वयं खाते हैं? नहीं। हम लोगों के लिए वृक्ष पर हम लोग ढेला भी मारते हैं, पत्थर मारते हैं, डंडा मारते हैं, वृक्ष सारा कुछ सहन करता है और बदले में क्या देता है? हमें फल देता है। तो हमें भी वृक्ष की तरह परोपकारी बनना सीखना चाहिए। परोपकारी बनो, है ना? क्योंकि इसी में भलाई है सही का। वसुधैव कुटुंबकम वाली बात को समझते हुए पूरे विश्व के सारे लोग निरोगी हों, सभी लोग जो है खुशहाल रहें, ऐसी कुछ कामना करते हुए मैं अभी अपने गाने को विराम दे रहा हूँ। आगे बहुत सारे कार्यक्रम हैं, विषय को हमारे अतिथि जी भी रखेंगे और कुछ तैयारियाँ आप लोग भी किए हैं, आप लोग को भी कुछ प्रस्तुति होगी। उसके बाद भोजन होगा, भोजन के बाद फिर हम लोग जब कहा जाएगा कि आप घर जाने के लिए प्रस्तुत हैं, घर जाएंगे। वृक्ष न खाए कभी अपना फल, नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, अपने तन को, मन को, धन को, देश को दे दे दान रे, ओ सच्चा इंसान रे, ओ सच्चा इंसान, चाहे मिले सोना चांदी, चाहे मिले रोटी बासी, महल मिले बहु सुखकारी, चाहे मिले कुटिया खाली, प्रेम और संतोष भाव से, करता जो स्वीकार रे, ओ सच्चा इंसान रे, ओ सच्चा इंसान, चाहे करे निंदा कोई, चाहे कोई गुणगान करे, फूलों से सत्कार करे,
बोला ठीक है।